से बोलिए बागेश्वर धाम की। बिना कहे मन के बात जान लेने वाले केवल दो ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठा भगवान और दूसरा हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके वीडियो यूट्यूब पर वायरल होते रहते हैं। कभी लोगों को झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर समाये भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनका मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम सरकार जी का सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर जाकर माथे भी टेके। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे ने कई बाबा के दरबार में जाकर हाजिरी भी दिए। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर धाम सरकार जी को मिल रही है वो पहले किसी को नहीं मिला। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सर में पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ अलग है। और इस चीज का सबसे बड़ी सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर और इनके प्रवचन और गीतों का सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो, या फिर साउथ इंडियन फिल्म के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। और हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही है, जिनमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। पर दोस्तों, ये सब तो एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी हुई है जिसके बारे में जानकर आपका होश ही उड़ जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर कोई एक बार वायरल हो जाए तो उनका ज़िंदगी ही बदल जाता है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं, जिनके वीडियो ट्रेंडिंग पर चली जाती है और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर इनके बातों को सुनते रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफ़ों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। पर दोस्तों, ये सब मुमकिन हो पाता है बागेश्वर धाम जी के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्ति है, जिसकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार जी किसी भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज़ पर उसकी समस्या को लिख देते हैं, जिसकी कई सारे परिणाम कई सारे वीडियो को देखे होंगे। यहाँ पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर धाम सरकार पहले से ही एक कागज़ पर लिखे पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर भक्त पूरी तरह से चौंक जाते हैं। क्योंकि जो दुख और परेशानी बाबा को बतानी थी उनके बारे में बाबा पहले से ही लिख चुके थे, जिसके बाद बाबा सभी परेशानियों का हल बता देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफ़ी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने झूठ बोलता है या फिर उनके सामने गलत नीयत के साथ अपनी इच्छा लेकर पहुंच जाता है, ये उनके पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आजकल तो बागेश्वर धाम सरकार भूत प्रेतों को भगाने में एक्सपर्ट बन गए हैं। इनकी दरबार में अलग अलग तरह के हरकत करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। हनुमान जी से याद आया, जो भी हनुमान जी का परम भक्त है वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाली सरकार के नाम से जानते हैं या फिर बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव करहा में हुआ था। ये बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। बागेश्वर सरकार एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तो उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। इन्हें हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम सेवा के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति की उनके कठिन परिश्रम का ही परिणाम है जो उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुआ है, जिसके वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी शुरुआती शिक्षा दादाजी के साथ ही रहकर प्राप्त किए हैं।
कहा जाता है कि उनके दादाजी भी एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियाँ था। इनके दादाजी भी दिव्य शक्ति दरबार लगाकर लोगों का समस्या हल करते थे। तभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ ही रहकर उन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर उनके बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में हाई स्कूल नहीं था और केवल 8वीं की पढ़ाई की सुविधा ही थी। इसी तरह घर से लेकर स्कूल तक का सफ़र तय किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन भी पूरा किया, यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ डिग्रियां भी है। लेकिन अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने लग गए। इनके घर के पास बालाजी यानी कि हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद दरबार में कई सालों तक खाली रहा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी का सेवा करना नहीं छोड़ा और लगातार बालाजी का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वो लोगों के मन की बात समझ सकते हैं और वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों का कष्टों को दूर करने लगे। लोग जब इनके पास समस्या लेकर आते थे तो ये पहले से ही उनके मन के बात बताकर उन्हें समस्या का हल बता देते थे। ये धीरे धीरे कृष्ण शास्त्री को ये लगने लगा कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियाँ मौजूद है। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाकर भक्तों का दुख का निवारण करने लगे। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि बागेश्वर धाम सरकार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी दरबार लगाए हैं और लाखों के भीड़ इकट्ठा करके उनकी मदद कर चुके हैं। कुछ लोग तो इनको साक्षात भगवान समझते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार बैठती हैं और उनके बात सुनने और उन्हें एक नज़र देखने के लिए उनके धाम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर धाम सरकार का इस सब पर ध्यान बिल्कुल नहीं लगता है। वो दरबार में आने वाले व्यक्ति को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से उनसे बातें भी करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में जहां बाबाओं और तांत्रिकों का छवि इतना ज़्यादा खराब हो गई है कि जिनसे आधे से ज़्यादा लोग तो जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे ही किसी बाबा के ऊपर विश्वास होता है उसके कार्यकर्नामे की चिट्ठा खुलने लगते हैं और लोग इस चीज़ पर विश्वास करने से घबराने लगते हैं। इस माहौल में अगर 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर रहा हो तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेंगे ही और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई सारे मीडिया वाले बाबा के दरबार में चोरी छुपे जा चुके हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी पता चले।